क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, फिगर आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर जो है 55 लिखा हुआ है, देखो ऐसे करके, तो ये 55 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये एंगल है। हालांकि ये इन्होंने बनाया नहीं हुआ, लेकिन आप समझ जाओ कि यही है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, इन फिगर 10 L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ABCD, ठीक है। तो गिवन में जो दिया है वो मोटा मोटा हम लिख लेंगे। गिवन में इसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला L पैरेलल है M के, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और इसने बोला एंड, और इसने बोला है P पैरेलल है Q के, P पैरेलल है Q के। मैंने आपको पहले भी बताया था, जरूरी नहीं है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो वहां पे दो नाम होने चाहिए ऐसे ABCD। इसको ये ऐसे भी हो सकता है, इसको A बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज आपको ध्यान देनी है, आपको लिखना है यहाँ पे पहले फाइंड जो है वो लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे आप एंगल A जो है वो बराबर होगा 55 डिग्री के। क्यों होगा सर, क्योंकि जब कभी भी दो लाइन ऐसे आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स। ये पूरा आपको लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको नहीं लिखना, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया आपका 55 डिग्री, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ए निकल गया। अब आप ध्यान दें बच्चों, आपको क्या ध्यान देना, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताया था, मतलब बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के लिए, आपको सबसे सिंपल आपको बता देता हूं। देखिए, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये बन जाता है आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान दें, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ऐसे बड़ा कर दें, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ये L हो गया, ये M हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो बड़ी ले लो चाहे छोटी ले लो, एक ही बात होती है। ये पैरेलल है और ये P है, इसको बड़ा कर दे, इसको बड़ा कर दे, ये Q है, और ये पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, तो ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये अंदर वाला बन जाएगा आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप बोलोगे L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, हैंस ये क्या, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम रखते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम दिए नहीं गए ना, तो यहाँ पे हम नाम रख देते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं हम, फॉर एग्जांपल WXY, ये नाम आप रख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है जी। तो आप बोल दो WXYZ इज अ पैरेललोग्राम। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये तरीका करा रहा हूँ। कोई बच्चा किसी और तरीके से करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। इस तरीके से आप करना चाहते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। मेरे माइंड में जो आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि यार ये जल्दी हो जाएगा, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इससे भी जल्दी आप कर सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, देखें जी, अगर एक पैरेललोग्राम है ना, तो याद रखें उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तू मेरे सामने, आमने सामने वाले बराबर होते हैं, ठीक है। इसको आप बराबर बोल सकते हैं, आमने सामने वाले, ठीक है। तो आप बोलेंगे है, ये हो गया पैरेललोग्राम। सो एंगल ए बराबर है एंगल सी के, कितना हो गया, 55 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है इसमें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के आमने सामने एंगल बराबर होते हैं। अब आपका ये हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, आप ध्यान दें, आपको निकालना है बी और डी निकालना है। अगर आपने बी निकाल दे तो डी निकल जाएगा, अगर आपने डी निकाल दे तो बी निकल जाएगा, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर होते हैं। तो आप ध्यान दें, अब देखें ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है, ये P है, ये Q है, पैरेलल है, इनकी एक लाइन कट कर दी है ऐसे, तो ये पीठ दिखाने वाले एंगल नहीं हो गए, बॉर्डर के एक ही तरफ है, एक दूसरे को अपनी बैक दिखा रहे हैं, तो इनको CIA इनको ठीक कर देगा। तो मतलब A प्लस D मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लिखेंगे कैसे, पहले आपको लिखना पड़ेगा, आपको देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, P पैरेलल है Q के एंड ट्रांसवर्सल बना रहे हैं इसको M को, M इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, पूरा लिख लेना। तो हैंस एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, CIA मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, पूरा लिखना है आपको, इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये आपका ये हो गया। अब A कितना है, ऑलरेडी है आपका 55 डिग्री, एंगल D तो आपको निकालना है, 180 डिग्री है ये, ठीक है। सो एंगल D आप यहां से निकाल दें, 180 माइनस 55, 10 में से 5 के बचे आपके 5, यहाँ पे आपने कैरी लिया होगा, तो 7 में से 5 के बचे आपके 2, 125, ठीक है। थोड़ा 125 ठीक से लिख देते हैं, कितना हो गया आपका 125 डिग्री। 125 में आप 55 ऐड करके देख लो, वापस से 180 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है, कितना हो जाएगा 125 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये वाली लाइन आपको दोबारा से लिखनी है, ये वाली है ना, तो लिखोगे ऐसे ऑपोजिट
सेम लाइन लिखनी है, डॉट 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 इक्वल, सेम आपको लिखना है, कुछ नहीं करना, ये आपको लिखना है। तो आपके सारे एंगल आ गए, ठीक है। एंगल ए आ गया आपका 55, एंगल बी आ गया आपका 125, एंगल सी आ गया आपका 55, एंगल डी आ गया आपका 125। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, फिगर आपके सामने है। इस फिगर के बारे में लिखा हुआ है एल पैरेलल है एम के, पी पैरेलल है क्यू के, एंगल ए 45 है, फाइंड बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है मोटा मोटा वो हम लिख लेंगे। क्या गिवन है, आपको दिया गया है एल पैरेलल है एम के एंड आपको दिया गया है पी पैरेलल है आपके क्यू के, ठीक है। और आपको ए दिया गया 45 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है बच्चों बी, बी आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दें बच्चों, जो गिवन जो दिया जाता है ना, कि आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि ये इसके पैरेलल है, उस पर फोकस किया करो। एल पैरेलल है एम के, तो ये एल है बच्चों और एम का एम ये रहा, तो ऑब्वियस बात है ये वाली लाइन होगी एम, है ना। इसको ये आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि ये वाली लाइन एम होगी। देखो ये लाइन एम होगी या पी होगी, इसको एम लेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बोलते हो इसको एम लोगे तो यहाँ पे तो एम कहीं है नहीं, आप बोलोगे मैं इसको एम लूंगा तो यहाँ पे क्यू भी है ना, तो ये क्यू मानी जाएगी, एम नहीं मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी बताता हूँ। अगर आप बोलोगे मैं इसको एम लूंगा तो देखो ये है और आप इसको एम लोगे ऐसे, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, तो इसको आप एम नहीं ले सकते। और इसने क्वेश्चन में मेंशन किया कि पैरेलल है, तो आपको दिमाग लगाना है कि आपको किसको एम लेना है किसको एम नहीं लेना, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखें आप इसको ऐसे करेंगे सॉल्व। आप बोलेंगे एल पैरेलल है एम के, तो बेसिकली ये एल हो गया और ये आपका बेसिकली ये आपका एम हो गया, पैरेलल है। अच्छा इनको एक लाइन काट रही है, ये है, इसको ये एक लाइन काट रही है ना, इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे पी, क्योंकि यहाँ पे देखो पी है, पी के अलावा कुछ है नहीं, यहाँ पे पी है, हमारा पी है। एंड पी को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला ए, और ये वाला जो एंगल है, हालांकि यहाँ पे एंगल नहीं है, आप बना दो ये वाला जो एंगल है, ठीक है। इसको आप नाम, इसको एंगल को नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सी। तो एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन सर हमें तो बी निकालना है, बेटा निकालना, मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी बार ऐसा होता है कि आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने से पहले आपको कहीं और पहुंचना पड़ता है, फिर आप वहां पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हम ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ऐसे कोई बॉर्डर है, तो बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इसको हम ऐसे रब कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, हैंस ए बराबर है सी के। रीजन क्या है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ए आई ए, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म कभी लिख के नहीं आनी है, तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है, ठीक है। ये कोई ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है जो मतलब जिसको सब एक्नॉलेज करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आपने ऐसे कर दिया। ए कितना है आपका, क्वेश्चन में दिया 45, हैंस सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया गया था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहो तो, ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। चले, चाहे तो वाला स्टेप आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दें, इसने बोला P पैरेलल है Q के, तो P ये तो हमने इसको माना ये P है और ये हो गई Q, ये पैरेलल लाइन से कभी मिलेंगे नहीं आपस में, है ना, जिस अंदाज में बनी हुई है। और यहाँ पे एक लाइन जा रही है ऐसे, और ये है आपका B जो आपको निकालना है, और ये है आपका C, तो B और C भी तो बराबर होंगे, सेम दो पैरेलल लाइन और एक आपका हो गया ट्रांसवर्सल, तो बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार, तो ये भी तो C बराबर हो जाएगा आपके B के, ठीक है। तो हमने बोला P पैरेलल है Q के एंड ट्रांसवर्सल क्या होगी, ये इसके पैरेलल है, M ट्रांसवर्सल है, एंड M इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। लो पूरी पहले ली थी मैंने, ट्रांसवर्सल हो गया। हैंस C बराबर है B बराबर है 45 डिग्री। रीजन क्या है, देखो इसको मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते थे ऐसे, ऑल्टरनेट, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है पूरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आपका B आ गया 45 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को कर देंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट्स हैं, 12A और 12B। 12A का है, इसने क्वेश्चन में बोला है लाइंस L एंड M आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल T। ये जो लाइन L है ये M है, इन दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही है जो ट्रांसवर्सल T है। ध्यान देने वाली बात, इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि L और M पैरेलल है, ये बोला कट कर रही है। जब भी दो लाइनों को एक लाइन कट करती है तो जरूरी नहीं है कि वो दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इस केस में तो पैरेलल है, देखने में समझ में आ रहा है। अब इस केस में तो पैरेलल नहीं है, हालांकि दोनों लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, क्यों पैरेलल नहीं है, इसको इंक्रीज करो, आपस में मीट हो जाएंगी। और दो लाइंस जो आपस में मीट हो जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, वो पैरेलल लाइंस नहीं होती। पैरेलल लाइंस हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को, ठीक है।
तो अच्छा क्वेश्चन में इसने बोला क्या है, इसने बोला फाइंड वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट। हमें पता लगाना है क्या एल एम के पैरेलल है या नहीं है। क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है कि एल एम के पैरेलल नहीं है, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में आपको बोलता है कि फाइंड करो, पता लगाओ, प्रूव करो, तब आपको ये नहीं लिखना होता भाई मुझे वो देख के ही समझ में आ रहा है, आपको ऐसे नहीं करना होता, आपको उसका रीजन देना पड़ता है, आपको करके दिखाना पड़ता है। तो पहले क्या करेंगे, सिंपल हम एक कुछ नहीं, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, फाइंड, है ना, फाइंड लिख दो, गिवन में तो मोटा मोटा कुछ है नहीं, फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन देखें। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात देखें, ये एंगल 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 होगा। ठीक है, क्यों, जब भी दो लाइन कट करती है तो तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। ठीक है, तो इसको एक नाम दे देते हैं, हम बोल देते हैं इसको, ये है मान लीजिए एंगल सी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे सी बोल सकते हो। तो आप बोलो एंगल सी इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में टीचर सोच सकता है कि कहां से आया। अगर आपने यहाँ पे सी नहीं लिखा तो आपको यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे ए लिख दें, बी लिख दें, कुछ भी लिख दें, मगर लिख दें ताकि टीचर जब यहाँ पे देखे तो फिगर में जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये इसकी बात कर रहा है। ये 55 हो गया। अब देखो बच्चों, अगर आपको ध्यान दें, अगर ये दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये उनको एक लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बाहर वाला ये अंदर वाला, एक तरफ है घर वाली एक तरफ है बाहर वाली, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये घर वाली है बाहर वाली, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, एक ही शौहर की दो बीवियां, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों एक ही शौहर की बीवियां है। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। देखो ये हो गया 70, ये हो गया आपका 55, है ना। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दें, क्या लिखेंगे आप, सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल सी इज नॉट इक्वल टू 70। एंगल सी 70 के बराबर नहीं है, हैंस एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। एल और एम पैरेलल नहीं है, अगर ये 70 होता तो पैरेलल होते। ठीक है, इस तरीके से आप करते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है, टीचर ने आपको पता नहीं कैसे कराया होगा, अगर इसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी मेरे माइंड में ये क्लिक किया, मैंने आपको ये सिंपल सा करा दिया, वैसे ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, चलें क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखें, जो है हमारा 12B। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, लाइन एल और एम दो लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रही है। ठीक है ना, और जो आपको दिया गया वो दिया गया आपको बेसिकली, तो आपको बताना है एल एम के पैरेलल है या नहीं। तो सेम वही वाला है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है इसमें, सेम वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट। ठीक है, तो चलो इस पे आ जाए आप सोल्यूशन पे। चलिए क्या करेंगे आप देखें, तो ध्यान दें बच्चों, अगर ये 115 है तो ये भी कितना होगा 115। नाम डालते हैं यहाँ पे, इसको बोल देते हैं ए। हमने बोला एंगल ए है हमारा 115 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, आपको बहुत बार बता चुका हूं, जब भी दूर आने से कट करेंगे, आमने सामने वाले तू मेरे सामने बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया आपका। अब इसमें देखें बच्चों, अब अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका और इसका सब मिला के 180 आना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए, इसको बोल देते हैं बी, यहाँ पे बी बोल दो, बी। ए और बी देखो, देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन कट करती है, ध्यान दो, मान के चलो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये एंगल और ये एंगल मान लीजिए ये 90 है और मान लीजिए ये भी 90 है, तो दोनों मिला के 180 हो गए, 90 प्लस 90 180। तो अगर इन दोनों ये दो एंगल मिला के 180 होते हैं, तो बेसिकली ऐसा कब होता है, जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो तीर दिखाने वाले एंगल होते हैं वो मिला के 180 होते हैं, CIA कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसका उल्टा भी होता है, अगर किसी तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल मिला के 180 हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूं, सीधा क्या होता है, सीधा ये होता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होंगे ही होंगे। उल्टा क्या है, ये उल्टा है, अगर ये मिला के 180 हैं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, ये उल्टा है। ठीक है, चले अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी को हम सॉल्व करेंगे। एंगल ए कितना है हमारा, ये हमारा 115 डिग्री, सो 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये फिर आप यहाँ पे आप बोलेंगे बट, लेकिन ये तो ऐसे, ये तो बट दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मगर ये तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, नहीं नॉट कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर
कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मगर ये तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, हैंस एल पैरेलल है एम के। बस ये आपको लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा सॉल्व। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिगर आपके सामने है। इन फिगर 13 पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू पैरेलल है एस आर के। ये पी क्यू एस आर के पैरेलल है, पी एस पैरेलल है क्यू आर के, ये पी एस क्यू आर के पैरेलल है। प्रूव दैट एस पी क्यू बराबर है एस आर क्यू। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। गिवन क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों आपको बता दूं, ये देखिए 4 डब्बे वाली फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि इन सब में भी 4 डब्बे वाली फिगर बनती है। कुछ कंडीशन होती हैं, पैरेललोग्राम कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, ये कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, ये कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, ये कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी। और ये सारे के सारे क्या होते हैं बेसिकली, ये सारे के सारे बेसिकली आपके क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। चलें जी, अब ये देखिए पी क्यू आर एस आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसने और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसने बोला है पी क्यू पैरेलल हो गया बच्चों आपके एस आर के, ठीक है। एस आर को शाहरुख खान मत समझना यहाँ पे। और इसने क्या बोला है, एंड पी एस पैरेलल हो गया आपके क्यू आर के। ये 2 पैरेलल हो गए। हमें प्रूफ क्या करना है, कह रहा साबित करके दिखाओ। कर देंगे साबित, भाई क्या साबित करवा रहे हैं बताओ। कह रहा है कि एस पी क्यू, ये जो एस पी क्यू है ये बराबर है आपका एस आर क्यू के। ये कह रहा साबित करो, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला भाई पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है, और पी एस पैरेलल है क्यू आर के। मैंने आपको सिखाया था इससे पहले क्वेश्चन में कि अगर एक 4 फिगर वाला डब्बा है, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब आमने सामने वाली लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको बोल दें कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ये कौन सा एंगल है, एस पी क्यू, एस ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये रहा, तो बीच में एंगल बनता है ये एस पी क्यू ये रहा। ये क्या, एस आर क्यू, एस ये रहा, आर ये रहा, क्यू रहा, ये रहा, एस आर क्यू। आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। अगर ही मैंने इसको पैरेललोग्राम साबित कर दिया तो ये वाली चीज ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगी। तो करते हैं, प्रूफ लिखा है ना इसमें, तो यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत अच्छा तरीका ये आपको प्रेजेंट करने का, ठीक है। सबसे पहले आप बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है आपके एस आर के एंड पी एस पैरेलल है आपके क्यू आर के, ठीक है। हैंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। चले जी, ये हो गया। अब आप बोल दें सो या हैंस कुछ भी, एंगल एस पी क्यू बराबर है एंगल एस आर क्यू के। क्या बोलेंगे आप, opposite angles of a parallelogram are equal। एक पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने वाली साइड भी बराबर होती हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता पी क्यू बराबर है एस आर के, प्रूफ करो, तो हम सिंपल ये लिख देते पी क्यू बराबर है एस आर के या फिर पी एस बराबर है क्यू आर के। सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमारा केस प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर 14 है। इफ x बराबर है y के, e बराबर है b के, प्रूव दैट l पैरेलल है m के। गिवन में क्या दिया गया, मोटा मोटा लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में दिया गया इसने एंगल x बराबर है एंगल y के और एंगल a बराबर है एंगल b के। ये गिवन है, ठीक है ना। आपको क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। प्रूफ आपको करना है बच्चों l पैरेलल है n के, तो यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ चीजें समझ लें। सबसे पहले आप ध्यान दें, इसने बोला है जो गिवन दिया जाता है उसको यूज करना पड़ता है। x बराबर है y के और e बराबर है b के, तो पहले e से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि पहली लाइन पे आ रहा है। ये 2 लाइन है और एक लाइन को ऐसे कट कर रही है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अच्छा, ऐसा कब होता है, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं और एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर के एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एक शौहर की 2 बीवियां, दोनों बराबर हैं, तो एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। ये हमेशा एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब कभी भी 2 पैरेलल लाइन होती हैं तो एक एंगल अंदर बनता है और एक एंगल बाहर बनता है,
दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, इसका उल्टा क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। दोबारा समझे, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, इसलिए नहीं बराबर है क्योंकि ये पैरेलल है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बराबर है, बस किसी भी वजह से बराबर है, बराबर है। तो अगर ये बराबर हैं तो पक्की बात है ये दो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। बस सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ठीक है। एंगल ए बराबर है एंगल बी के, बट दे आर corresponding angles, hence L पैरेलल है M के। पहले आपको ये लिख देना है, फिर आपको लिखना है इसी तरीके से एंगल X बराबर है एंगल Y के। अब देखो X और Y में कौन कौन सी आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है और ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये M आ रहा है इसमें और N आ रहा है, ठीक है। ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम बात है। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में, एक ही शोर की दो बीवी, ठीक है। तो हमने बोला बट, दोबारा लिखेंगे, बट दे आर corresponding angles, hence ये किस में आ रहा है, M में, M पैरेलल है N के। अब बच्चों सुनो, अगर ये लाइन मान लीजिए L इसके पैरेलल है M के, और ये M पैरेलल है N के, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी। ये समझे, ये जो है इसका भाई है और ये जो है इसका भाई है, तो ये भी तो इसका भाई हुआ ना, तो वही पैरेलल वाला सीन है। तो अब आप बोलोगे सिंस L पैरेलल है M के एंड M पैरेलल है N के, hence L पैरेलल है N के, hence L पैरेलल है N के। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ आपकी 5 भी हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में।